ये सभी अब हम्म ये डब्बा है। ये डब्बा नहीं है। ठीक है। ये सभी लोग पीते होंगे, सबको पता है इसके बारे में कि ये एक शेक है। अब ये शेक है, इसके अंदर है ऐसी क्या चीज जो ये इतना महंगा है। ठीक है, सब लोग बोल देते हैं कि ये बहुत महंगा है। पर क्या आपको पता है कि इसके अंदर कितनी चीजें हैं जो आपकी बॉडी को ठीक रखने में मदद करती है। ठीक है। तो जो बोला ये बुलाता हूँ। इसके साथ शेक के साथ हमारी दो चीजें और आती हैं कि अगर हमारे पास दूध नहीं है, ये दूध से बनाया जाता है, अगर हमारे पास दूध नहीं है तो हर्बल लाइफ कंपनी ने एक शेक मेट, मतलब कि एक पाउडर फॉर्म में जो दूध होता है, दूध को पाउडर फॉर्म में करके हमें एक शेक मेट दिया है। ठीक है। तो अगर किसी के पास दूध नहीं है वो इसे पानी में डाल के भी पी सकता है। ठीक है। दूसरा हमारे पास हर्बल लाइफ ने हमें दिया है प्रोटीन, जो इसमें हम अलग से डालते हैं। प्रोटीन सभी को पता है कि हमारी उसको बॉडी के इनपुट लिए करके ना रिपोर्ट करके कितना ज्यादा उसको दोनों इम्पोर्टेंट चीजें है। ना ठीक है। इनपुट प्रोटीन हमारी बॉडी को हाँ चाहिए ही ठीक चाहिए। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं इसके अंदर है क्या क्या। ये एक शेक है। ठीक है, जो हर्बलाइफ कंपनी ने प्रोड्यूस करा है। अब इसके अंदर हम इंग्रेडिएंट्स की बात कर लेते हैं कि ये है क्या जो हमारी बॉडी में मदद करता है। देखो, पहला इसके अंदर है सोय प्रोटीन आइसोलेट। आप जब डब्बा देखोगे तो इसके पीछे इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए हैं, उसमें जो पहला इंग्रेडिएंट है, इंग्रेडिएंट मतलब कि ये कैसे बना है, इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं डब्बे के। ठीक है। इसके अंदर पहला इंग्रेडिएंट है सोय प्रोटीन आइसोलेट। अब ये होता क्या है? ये होता है जो हमारी सोयाबीन होती है। ठीक है। सोयाबीन सभी ने देखी होगी। ठीक है। उसके अंदर जो भी, मतलब ये एक प्लांट से निकाला गया, प्लांट से निकालने के बाद इसके अंदर जो भी किसी भी तरीके का फैट था, टॉक्सिक ठीक सब्सटेंस वीडियो बना मतलब कि जो भी जहरीले सब्सटेंस थे, और टेस्ट पदार्थ आती है थे, फोटो जो उन बोलती है सबको हटा के एक सोय प्रोटीन बनाया गया जिसके अंदर प्रोटीन है। ठीक है। जिसके अंदर प्रोटीन है। और प्रोटीन हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। प्रोटीन की वजह से हमें एनर्जी मिलती है काम करने में। ठीक है। सब लोग खाना क्यों खाते हैं? ताकि उन्हें एनर्जी मिले। एनर्जी कहाँ से मिलेगी? प्रोटीन जब हमारी बॉडी में होगा, प्रोटीन होगा तो हमारी बॉडी में एनर्जी मिलेगी और उसकी वजह से हम काम कर पाएंगे। तो सोय प्रोटीन आइसोलेट क्या होता है? ये एक साइंटिस्ट ने क्या करा है, जो हर्बलाइफ कंपनी ने इसमें डाला है। इसका मतलब है कि सोयाबीन जो होती है वो एक प्लांट से निकाला गया है, उसके अंदर से सारा एक्स्ट्रा फैट निकाल के, सारी जो भी टॉक्सिसिटी थी वो सब खत्म करके एक प्रोटीन बनाया गया है, जिसका नाम है सोय प्रोटीन आइसोलेट। ठीक है। पहला इसके अंदर था सोय प्रोटीन आइसोलेट। ठीक है। अब इसके अंदर अमाइनो एसिड्स डाले गए हैं। अब अमाइनो एसिड्स क्या करते हैं? अमाइनो एसिड प्रोटीन बनाता है। ठीक है। इसके अंदर 9 तरीके के अमाइनो एसिड है। 9 तरीके के, 9 तरीके के अमाइनो एसिड, ये सब मैंने नाम लिखे हैं। आपको याद वाद नहीं करना है, मैं आपको बता रही हूँ कि इसके अंदर 9 तरीके के अमाइनो एसिड है जो कि हमारी वीडियो बॉडी वाले के को लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। स्टेटस पे लगाना अमाइनो ये एसिड्स माइनर मतलब एसिड कि अमाइनो एसिड हमारे एक प्रोटीन, मिनट की वीडियो हमारी बनाएंगे ना कोई बॉडी दिक्कत में नहीं है। प्रोटीन बनाने में मदद करते हैं। ठीक है। तो पहला अमाइनो एसिड क्या है? पहला अमाइनो एसिड का नाम है हिस्टिडिन। ठीक है। अब ये क्या करता है? पहला अमाइनो एसिड का नाम है हिस्टिडिन। अब ये क्या काम करेगा? ये हमारी बॉडी फंक्शन को, मतलब कि हमारी जो हम सांस ले रहे हैं और जो छोड़ रहे हैं, ठीक है, इस चीज में ये मदद करता है। हमारे लंग्स को ठीक रखने में मदद करता है। हमारी बॉडी में खून, खून का जो सर्कुलेशन होता है, खून जो बहता रहता है, वो कौन मदद करेगा? हिस्टिडिन, ताकि वो सही से सर्कुलेट होता रहे। दूसरा दूसरा हमारे पास है आइसोल्यूसिन अमाइनो एसिड। अब ये क्या काम करता है? ये हमारी बॉडी में एनर्जी देता है। ठीक है। ये हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है जिससे हम अच्छी तरीके से काम कर पाते हैं अपने पूरे दिन भर का। ठीक है। थर्ड थर्ड है हमारे पास ल्यूसीन। ये किस चीज में मदद करता है? ये हमारी मसल, ये हमारी, अगर कभी कभी हम जिम जाते हैं तो, या फिर कहीं भी जिम ना भी जाओ, वैसे भी अगर हमें कहीं पे चोट लग जाती है, हमारी मसल में इंजरी हो जाती है, तो उसको ये जल्दी से जल्दी ठीक करने में मदद करता है। अगर हमारी बॉडी के अंदर ल्यूसीन नहीं होगा तो
हमारी जो इंजरी हुई थी, हमें जो चोट लगी थी, वो जल्दी से ठीक नहीं होगी। और जल्दी से ठीक नहीं होगी तो वो और भी ज्यादा बेकार हो जाएगा। उसके बाद हमारी बॉडी में बहुत तरीके की बीमारियां आनी स्टार्ट हो जाएंगी, जिसकी वजह से हमें दिक्कत होगी। ठीक है। उसके बाद हमारे पास फोर्थ है लाइसीन। ये क्या करता है? ये हमारी बोन को सही रखने में, ये हमारी हड्डियों को सही रखने में मदद करता है। फोर्थ है हमारा लाइसीन, ये हमारी हड्डियों को सही रखने में मदद करता है। फिफ्थ हमारे पास है मिथ्योनिन अमाइनो एसिड। ये किस चीज में मदद करता है? ये हमारी बॉडी के अंदर जो भी प्रोटीन बना है, प्रोटीन को अच्छी तरीके से हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब करा के हमें एनर्जी देता है। एब्जॉर्ब कराना मतलब सबको पता है, हमारी बॉडी में अच्छे से जाके घुल जाता है सारी चीजों के साथ। ठीक है। उसके बाद ये हमें एनर्जी देता है। उसके बाद हमारे पास है सिक्स, फिनाइल एलानिन। ये वाला अमाइनो एसिड क्या काम करता है? हमारे जो ब्रेन है, हमारा जो दिमाग है, ठीक है, हमारा जो ब्रेन है, उसकी जो सेल्स हैं उसको सही रखने में मदद करता है। हमारा जो ब्रेन है उसकी सेल्स को सही रखने में मदद करता है। सेवेंथ हमारे पास है थ्रियोनिन। ये क्या करता है? ये हमारी बॉडी को, हमारी स्किन को हेल्दी बनाता है। ठीक है, हमारी स्किन को सही रखने में मदद करता है। एट्थ हमारे पास है ट्रिप्टोफैन। ये क्या करता है? कभी कभी कुछ लोगों को सोने में दिक्कत होती है। ठीक है, उसे उन्हें नींद सही से नहीं आ पाती और वो थोड़े चिड़चिड़े हो जाते हैं। तो ये वाला जो अमाइनो एसिड है, ये किस चीज में मदद करता है? ये हमें सोने में मदद करता है, अच्छे से हमें नींद लेने में मदद करता है और हमारे मूड को, हमारे स्ट्रेस लेवल को कम रखता है। ठीक है। उसके बाद हमारे पास है नाइन्थ वेलिन। अब ये किस चीज में मदद करता है? ये हमारी मसल कॉन्ट्रेक्शन में और हमारी एटीपी जनरेशन में मदद करता है, मतलब कि हमारी बॉडी में एनर्जी का प्रोडक्शन करता है। तो ये 9 तरीके के अमाइनो एसिड थे। अमाइनो एसिड मतलब हमारी बॉडी में अमाइनो एसिड्स होंगे तो हमारी बॉडी में प्रोटीन बनेगा। अमाइनो एसिड की वजह से प्रोटीन बनता है, प्रोटीन की वजह से एनर्जी मिलती है। तो हमने देखा कि ये 9 तरीके के अमाइनो एसिड हमारी बॉडी में कितने ज्यादा जरूरी हैं। हमने सारे देखे कि पहला क्या करता है, दूसरा क्या करता है। अब सभी को पता है कि हमारी बॉडी में अगर अगर हम रेस्पिरेशन, सांस लेना छोड़ना नहीं होगा, तो ये किसकी वजह से हो रहा है? अगर हमारे पास अमाइनो एसिड है, हिस्टिडाइन अमाइनो एसिड है, तभी हमारी बॉडी में ये हो रहा है। अगर ये वाला अमाइनो एसिड हमारी बॉडी में नहीं है तो हमारे लंग्स बेकार हो सकते हैं। ठीक है। उसके बाद हमने ल्यूसीन पढ़ा, जो हमारी एनर्जी में मदद करता है। अगर हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी होगी तभी हम अच्छी तरीके से काम कर पाएंगे। तो क्या इसमें से एक भी अमाइनो एसिड ऐसा था जो हमारी बॉडी को हार्म करे, मतलब हमारी बॉडी को ठीक ना करे? ये सब ऐसे अमाइनो एसिड हैं जो हमारी बॉडी को ठीक रखने में मदद करते हैं। तो इस शेक के अंदर क्या है? पहला मैंने बताया कि सोया प्रोटीन आइसोलेट है, मतलब कि एक तरीके का प्रोटीन है जो सोयाबीन से निकाला गया है। ठीक है। उसके बाद हमने अमाइनो एसिड पढ़े। आप कहीं भी डॉक्टर से जाके पूछ लेना कि क्या डॉक्टर, हम अगर अमाइनो एसिड लेंगे तो क्या हमारी बॉडी को कुछ भी दिक्कत होगी? वो कहेगा नहीं, आपको अमाइनो एसिड लेने चाहिए। ठीक है। तो जो हमारी बॉडी में अमाइनो एसिड चाहिए वो इस शेक के अंदर है। ठीक है। अब सोया प्रोटीन, हमें इसके अंदर कितना परसेंट प्रोटीन है? हमने ये देखा कि इसके अंदर सोया प्रोटीन आइसोलेट है, पर इस सोया प्रोटीन आइसोलेट के अंदर कितना परसेंट प्रोटीन है? इसके अंदर 90% प्रोटीन। ठीक है। जो भी लिख रहा था, राइट डाउन कर रहा था, वो लिख लेगा कि सोया प्रोटीन आइसोलेट जो है उसके अंदर अराउंड 90% प्रोटीन है। तो अगर हम शेक ले रहे हैं तो हमारे पास प्रोटीन कितनी ज्यादा मात्रा में आ रहा है, जिससे हमारी बॉडी बिल्कुल ठीक और हमें फिट रहने में मदद कर रहा है। दूसरा, हमारा वेट लॉस में मदद कर रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा फैट ना जाके जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा नहीं जा रहा। ठीक है। जितना हमें जरूरत है उतना हमें मिल रहा है प्रोटीन के साथ, एक्स्ट्रा नहीं है। ठीक है। उसके बाद हमें कितना प्रोटीन एक दिन में लेना चाहिए? हमें एक दिन में 50 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए। कितना? एक दिन में हमें 50 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए, जिसमें से हमें 90% प्रोटीन हमारे हमारे शेक की वजह से हमें मिल रहा है।
ठीक है, तो हमें अलग अलग जगह से लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर बात कर लेते हैं। आप लोग जाते होंगे, बताते होंगे किसी किसी को कि मैं शेक पीता हूँ, तो वो कहेगा कि इसके अंदर शुगर है, मतलब ये तो मीठा है तो इसके अंदर चीनी होगी, और चीनी हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल होती है। तो चीनी क्या है? इसके अंदर चीनी नहीं है। आप उनसे क्या बोलेंगे? ये आपको भी पता होना चाहिए कि इसके अंदर चीनी नहीं है, इसके अंदर है फ्रक्टोज। अब फ्रक्टोज क्या होता है? फ्रक्टोज एक आर्टिफिशियल शुगर है ना। फ्रक्टोज एक आर्टिफिशियल शुगर है, मतलब कि ये कहाँ से निकाली गई है? ये एक फ्रूट और वेजिटेबल से निकाली गई है। ठीक है, हमारी जो सब्जियां हैं, हमारे जो फल हैं, उनको नेचुरली, ठीक है, उनका रस निकालने के बाद, ठीक है, उनका जूस निकालने के बाद, उसके अंदर से जो भी टॉक्सिक सब्सटेंस है वो हटाने के बाद, फैट जो है हटाने के बाद, एक आर्टिफिशियल शुगर बनाई गई है जिसका नाम है फ्रक्टोज, जो कि डायबिटिक पेशेंट्स के लिए सेफ होती है। तो ये हमारी बॉडी के लिए खराब नहीं है। ठीक है, अगर कोई चीनी की बात करे तो इसके अंदर चीनी नहीं है, इसके अंदर फ्रक्टोज है, जो कि एक नेचुरली अकरिंग है, मतलब कि हमारी फल और सब्जियों से निकाला गया है वो आर्टिफिशियल शुगर इसके अंदर है, जो कि हमें डायबिटिक पेशेंट्स को भी हम दे सकते हैं। ठीक है, जिसको डायबिटीज है उसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, ये हमारे ब्लड शुगर लेवल को भी कंट्रोल में रखता है। उसके बाद इसके अंदर क्या है? उसके बाद इसके अंदर है इन्यूलिन। अब इन्यूलिन, इन्यूलिन मतलब कि ये हमारे डाइजेशन में मदद करता है। इन्यूलिन एक ऐसा डाइटरी फाइबर है जो हमारे डाइजेशन में मदद करेगा, हमारे वेट लॉस में मदद करेगा। तो मैंने अभी बताया था कि शेक हमारे किस और चीज में मदद करता है? हमारे वेट को कम करने में मदद करता है। हमारे वेट को कम करने में कैसे मदद करेगा? एक पहला तो हमारा डाइजेशन ठीक रखेगा, हमारा डाइजेशन ठीक होगा तो हमारा वेट लॉस भी जल्दी से जल्दी होगा, है ना। सारी चीजें हमारे इंटेस्टाइन से होती है। ठीक है, अगर हमारा पेट सही है तो हमें सारी जो भी हमारी दिक्कतें हैं वो पहले 90% हट जाती हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक डाइटरी शेक डाला हुआ है जो हमारे डाइजेशन को भी ठीक रखेगा, पहला। दूसरा, हमारे वेट लॉस में मदद करेगा। तीसरा, हमारी जो हार्ट की डिसीज है ना, किसी किसी को जल्दी, आजकल जल्दी से जल्दी हार्ट अटैक आ जाता है लोगों को। वो क्यों? क्योंकि उसकी क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर अच्छे से अमाइनो एसिड्स नहीं होते। ठीक है, उनका डाइजेशन भी खराब रहता होगा। ठीक है, उनका वेट लॉस भी नहीं होता होगा, जिसकी वजह से आर्टरीज ब्लॉक हो जाती हैं। ठीक है, फैट जम जाता है उनके ऊपर। ठीक है, उसके बाद ये इन्यूलिन आया कहाँ से? ये एक काइकोरी रूट से बना हुआ है। काइकोरी रूट यहाँ नहीं मिलता, साइंटिस्ट ने इसे देखा था, मतलब जापान में ये मिलता है, तो वहां से इसको निकाल के बनाया गया और शेक के अंदर डाला गया। तो ये किस चीज में मदद कर रहा है? ये हमारे गुड डाइजेशन में प्रोमोट कर रहा है, हमारे वेट लॉस में मदद कर रहा है। तो इस शेक के अंदर इन्यूलिन है। ठीक है, आप डॉक्टर से जाके पूछोगे क्या हमें इन्यूलिन लेना चाहिए? वो कहेगा हाँ लेना चाहिए। ठीक है, जिसको भी डाउट है कि ये शेक है, इसके अंदर क्या क्या होगा, हमारी बॉडी को हार्म तो नहीं करेगा, हमारी बॉडी ठीक रहेगी नहीं रहेगी, तो इसके अंदर सारे इंग्रेडिएंट्स हैं। जिसको भी डाउट है वो डॉक्टर से जाके कंसल्ट कर ले कि इसके अंदर ये इंग्रेडिएंट है, क्या ये हमारी बॉडी के लिए सेफ है या नहीं। ठीक है, उसके बाद उसके बाद हमारे पास है ओट फाइ ओट एक मिनट, ओट फाइबर। ठीक है, अब ओट फाइबर क्या होता है? हमारा जो ओट ग्रेन है, मतलब कि हमारा वही जो भी मैंने बताया था, हमारा जो अनाज है उसके बाहर का जो छिलका होता है, ठीक है, वो हमारे एक तो डाइजेशन में मदद करता है और हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी सही रखने में मदद करता है। अब कोलेस्ट्रॉल के बारे में बात कर लेते हैं कि कोलेस्ट्रॉल होता क्या है। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल एक वैक्स जैसा एक सब्सटेंस है हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है, जो हमारा लीवर बनाता है। ठीक है, लीवर हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल ऑलरेडी बनाता है। ठीक है, ये एनिमल्स में भी बनता है। ठीक है, पर आपको पता है कोलेस्ट्रॉल होता है हमारी बॉडी में और वो मदद भी करता है। कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में बहुत सी चीजों में मदद करता है, जैसे कि हमारी बॉडी में विटामिन डी बनाने की, डी बनाता है। ठीक है, उसमें मदद करता है। हमारे जो हॉर्मोन्स है
उनको सही रखने में मदद करता है। हमारी जो सेल्स हैं बॉडी में उनको सही रखने में और उन्हें बनाने में मदद करता है। दूसरा, हमारे डाइजेशन में भी मदद करता है कोलेस्ट्रॉल। फिर लोग कहते हैं कि ये कोलेस्ट्रॉल क्यों नहीं होना चाहिए, मतलब सब लोग बताते हैं ना कि कोलेस्ट्रॉल में मदद करता है, कोलेस्ट्रॉल हमारा बढ़ना नहीं चाहिए। तो क्या होता है कि हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल तो होता है, पर पर कभी कभी क्या होता है, हमारी बॉडी में बेकार कोलेस्ट्रॉल बन जाता है। ठीक है, जो बेकार होता है वो हमारी बॉडी में बहुत तरीके की बीमारियों को लेके आता है, फैट को लेके आता है। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल तो होना चाहिए, पर जितनी मात्रा में लीवर ने बनाया है उतना ही होना चाहिए। पर हम लोग क्या करते हैं, बाहर से कुछ बेकार खाने के बाद उस कोलेस्ट्रॉल को खराब कर देता है और एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल ले आता है अपनी बॉडी में, जिसकी नीड नहीं होती हमारी बॉडी को। ठीक है, जिसकी वजह से एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल होगा तो क्या होगा, हमारी जो आर्टरीज है वो फैट की वजह से ब्लॉक हो जाएंगी, और ब्लॉक होने के बाद क्या होगा, हमारा ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज हो जाएगा, हमारी हमारी किडनी डिसीज हो जाएंगी, हमारी किडनी खराब हो जाएगी। दूसरा, हमारे हार्ट अटैक आने की संभावना होती है। ठीक है, हार्ट अटैक भी आ सकता है। अब अकॉर्डिंग टू रिसर्च, कीप द कोलेस्ट्रॉल लेवल मेंटेन हेल्थी डाइट नॉट मोर देन 200 mg, मतलब कि ये जो ये हमारे जो साइंटिस्ट हैं, ठीक है, उन्होंने ये कंक्लूड करा था कि कोलेस्ट्रॉल का जो मात्रा है, कोलेस्ट्रॉल का जो लेवल है, वो हमारी डाइट में अगर 200 mg से ज्यादा हो रही है, तो मतलब कि हमें हार्ट अटैक डिसीज हो सकती है, मतलब हमें हार्ट अटैक आ सकता है अगर हमारी बॉडी के अंदर 200 mg से ज्यादा कोलेस्ट्रॉल होगा। ठीक है, तो हमें कोलेस्ट्रॉल को भी मेंटेन करना होता है। ठीक है, अब हम बाहर से चीजें खा रहे हैं, हम वेट खा रहे हैं, उसके बाद हमें कोलेस्ट्रॉल भी मिल रहा है, साथ में हमें कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है, पर एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट भी जा रहा है हमारी बॉडी में, जिसकी वजह से हमारा फैट जो है वो बन रहा है। ठीक है, हमें हमारा वेट लॉस नहीं हो पा रहा क्योंकि हम बाहर की चीजें खा रहे हैं, जो प्रोटीन है वो नहीं मिल रहा हमें, क्योंकि आज के टाइम में क्या है, हमारे जो भी खान पीन है उसमें प्रोटीन नहीं है इतना। ठीक है, प्रोटीन नहीं है तो सिर्फ जो कार्बोहाइड्रेट है वही हमारी बॉडी में जा रहा है, जितना फैट है वही जा रहा है, प्रोटीन जा ही नहीं रहा। प्रोटीन दूसरी किस चीज में मदद करता है, प्रोटीन हमारे फैट लॉस में भी मदद करता है। ठीक है, तो जो हम खाना खा रहे हैं उससे हमें खाना तो मिल रहा है, हमारा पेट तो भर रहा है, पर उसके अंदर प्रोटीन नहीं है, उसके अंदर अमाइनो एसिड्स नहीं है, तो फैट कैसे बर्न होगा, हम मोटे ही रहेंगे ना, हम पतले कैसे होंगे जब खाने के साथ प्रोटीन ही नहीं जा रहा है। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर क्या है, उसके बाद इसके अंदर है विटामिन। सबको पता है कि विटामिन हमारी बॉडी को कितने ज्यादा जरूरी होते हैं। हमारे शेक के अंदर कितने तरीके के प्रोटीन है, 12 तरीके के प्रोटीन शेक के अंदर डाला गया है। ठीक है, पहला विटामिन, पहला विटामिन है विटामिन ए। ठीक है, अभी क्या होता है, ये किस चीज में मदद करता है, ये हमारी बॉडी में एक तो हमें देखने में, ठीक है, हमारी जो आईज होती हैं, हमारा जो विजन होता है, आई साइड होती है, उसको ठीक रखने में मदद करता है। अगर किसी के बॉडी के अंदर विटामिन ए की कमी है तो उसे जल्दी से देखना बंद हो जाएगा, उसका देखना कम होने लगेगा। ठीक है, उसके विजन में दिक्कत आ जाएगी। दूसरा, उसकी सेल्स की ग्रोथ में, उसकी हाइट भी थोड़ी छोटी रहने लग जाएगी। ठीक है, ये विटामिन ए इस चीज में मदद करता है। दूसरा, और हमें ये कितना लेना चाहिए, मैंने लिखा है एक दिन में हमें विटामिन ए कितना चाहिए, एक दिन में हमें 900 माइक्रोग्राम से 700 माइक्रोग्राम फॉर वुमेन। ठीक है, नॉर्मली हम मान लेते हैं 900 माइक्रोग्राम हमें चाहिए विटामिन ए एक दिन में। ठीक है, अब आप सोचो कि हम विटामिन ए कहीं और से भी ले सकते हैं, जैसे कि दूध से, ठीक है, फिश से, मीट वगैरह से हम ले सकते हैं, उसमें विटामिन ए होता है। पर क्या आपको पता है कि उसके अंदर कितना ज्यादा पहला तो फैट होगा, ठीक है, दूसरा आपको क्या पता कि इसके अंदर कितना विटामिन ए है, हमें नहीं पता, है ना। हमें और नॉर्मली कितना चाहिए, हमें 900 माइक्रोग्राम चाहिए, तो हम नाप के तो नहीं ले रहे ना, हमें नहीं पता। उसके साथ हम फैट भी ले रहे हैं, दूसरा हमें विटामिन ए पता नहीं कितना मिल रहा है, हमें खुद ही नहीं पता। कम से कम अगर हम एक प्लेट सैलेड खा रहे हैं तो हमें कम से कम जाके
7 से 8 प्लेट खानी पड़ेगी, तब जाके हमारी बॉडी में थोड़ी मात्रा में विटामिन ए जाएगा। ठीक है। दूसरा दूसरा हमारे पास विटामिन बी 1। ठीक है। विटामिन बी 1 ये किस चीज में मदद करता है? हमारे स्टमक को ठीक रखने में मदद करेगा, हमारी मसल्स, हमारी ब्रेन को सही रखने में मदद करेगा। और ये हमें एक दिन में कितना चाहिए? 1.2 mg पर डे हमें ये चाहिए। दूसरा हमारे पास है विटामिन बी 2। ये किस चीज में मदद करेगा? ये हमारे जो ब्लड है, हमारी जो ब्लड सेल्स हैं, ब्लड सेल्स मतलब कि ऐसी सेल्स जो हमारी बॉडी के अंदर ब्लड लेके जाता है। ठीक है। वो किस चीज में तो ये हमें कितना चाहिए? 1.3 mg ये हमें चाहिए। ठीक है। चाहिए और इसके अंदर है। ठीक है। ये हमें 1.3 mg चाहिए, तो शेक के अंदर ये है, इतना है। ठीक है। अगर आप सोचो कि हम यहाँ से ना लेके बाहर से ले लेते हैं, तो आप एक्स्ट्रा फैट भी ले रहे हो उसके साथ, और आपको नहीं पता कि आपको कितना खाना पड़ेगा तब जाके ये पूरा होगा। तो शेक के अंदर तो आपको जरूरत ही नहीं है ना, वो मेजर करके उसमें डाला गया है, आपको कहीं इधर उधर नहीं देखना। ठीक है। हमारे पास हमें हमें वाइटामिन हमें वाइटामिन की जरूरत थी, तो हमारे पास वाइटामिन है। ठीक है। और कितनी मात्रा में चाहिए वो भी इसके अंदर है। ठीक है। दूसरा हम देख लेते हैं, इसके बाद हमारे पास है विटामिन बी 3। ये किस चीज में मदद करेगा? हमारे हार्ट जो है, हमारी हार्ट है, उसको ठीक रखने में मदद करेगा। ठीक है। उसके बाद ये हमें 15 mg हमें एक दिन में चाहिए। दूसरा विटामिन बी 6, ये हमारे इम्यूनिटी इम्यूनिटी सबको पता है, अगर हमारे हम में से किसी की भी इम्यूनिटी वीक है, तो उसे जल्दी जल्दी फीवर आने लग जाएगा, उसे जल्दी जल्दी से बहुत तरीके के इन्फेक्शंस होने लग जाएंगे, है ना। तो इम्यूनिटी सही होना, बच्चों को क्या होता है? बच्चों को जल्दी जल्दी से फीवर आने लग जाता है, क्यों? क्योंकि उसकी इम्यूनिटी वीक होती है। ठीक है। इम्यूनिटी वीक है तो उसे जल्दी जल्दी से बहुत तरीके की बीमारियां लगने लग जाएंगी, है ना। तो इम्यूनिटी ठीक होना हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो और ये हमें कितना चाहिए? ये हमें चाहिए 1.5 mg एक दिन में, ये हमें चाहिए। दूसरा हमारे पास है विटामिन बी 9। ये किस चीज में मदद करेगा? ये हमारे सेल ग्रोथ में, ठीक है, मतलब हमारी सेल्स को अच्छे से बढ़ने में मदद करेगा। हमारे डीएनए प्रोडक्शन मैंने बहुत बार बताया, डीएनए प्रोडक्शन मतलब कि क्या होता है ना, हमारी बॉडी में जीन्स बनते हैं। जीन्स मतलब कि जब बच्चा पैदा होता है तो कुछ जीन्स उसके अंदर पेरेंट्स के होते हैं। ठीक है। और पेरेंट्स के कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी कुछ बच्चों में नहीं आ पाते वो जीन्स, जिसकी वजह से उन्हें अलग अलग तरीके की बीमारी, मतलब अलग अलग तरीके की चीजें होने लग जाती हैं, मतलब वो एक तरीके से सही सही नहीं होता है ना, उसकी ग्रोथ भी सही से नहीं हो पाती। तो डीएनए प्रोडक्शन जो है वो जीन्स में मदद करता है। दूसरा ये हमें कितना चाहिए? ये हमें 400 माइक्रोग्राम एक दिन में चाहिए। सेवेंथ हमारे पास विटामिन बी 12। ठीक है। ये हमारा एनीमिया प्रिवेंशन, मतलब कि कभी कभी क्या होता है, ब्रेन है ना, तो मेमोरी ना हमारी लॉस होने लग जाती है, कुछ कुछ लोग ना जल्दी जल्दी भूलने लग जाते हैं चीजें रखने के बाद। तो वो क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर विटामिन बी 12 की कमी है, इस वजह से। और ये हमें कितना चाहिए? 2.4 माइक्रोग्राम पर डे ये हमें चाहिए। एट्थ हमारे पास है विटामिन C। ये किस चीज में मदद करेगा? ये हमारे वोंड हीलिंग, मतलब कि कभी कभी किसी को चोट लग जाती है, तो चोट लगने के बाद उसका जो ब्लड है वो निकलता ही रहता है, ठीक नहीं होता जल्दी से। क्यों? क्योंकि उसके अंदर विटामिन C की कमी है। ठीक है। और हम सभी को पता है कि खून जल्दी से जल्दी रुक जाना चाहिए। ठीक है। तो जब वो रुक जाएगा तो मतलब कि उसके अंदर विटामिन C की अच्छा है, ठीक है, पर अगर किसी की बॉडी में नहीं है तो वो खून निकलता रहेगा, जिसकी वजह से अगर खून सही टाइम पे रोका नहीं जाता तो हमें क्या हो सकता है? हमारी डेथ भी हो सकती है। ठीक है। तो ब्लड रुकना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, मतलब कि हमारी सेल सही से काम कर रही है। अगर हमारा ब्लड रुक रहा है, जो भी हमें चोट लगी है वो जल्दी से हील हो रही है। ठीक है। और ये हमें कितना चाहिए? ये 75 to 90 mg पर डे हमें चाहिए। नाइन्थ हमारे पास विटामिन D 2। मतलब कि अब ये क्या है? ये हमारी बोन्स को और हमारे दांतों को मजबूत करता है, हमारी हड्डियों को, हमारे दांतों को स्ट्रोंग करने में मदद करता है। ठीक है। ये हमें कितना चाहिए? 15 माइक्रोग्राम। ठीक है। उसके बाद हमारे पास है विटामिन बी 5।
ये क्या करता है, ये हमारे स्ट्रेस मैनेजमेंट में, मतलब कि हमारा जो भी स्ट्रेस लेवल होता है उसको कम करने में मदद करेगा, हमारी जो स्किन है उसको हेल्दी रखेगा। ठीक है, ये हमें कितना चाहिए, ये हमें 5 mg हमें ये चाहिए। उसके बाद हमारे पास है डी बायोटिन। ये किस चीज में मदद करेगा, ये हमारे किस कुछ लोगों के जल्दी से मतलब अर्ली एज में बाल झड़ने लग जाते हैं। ठीक है, उनका हाई बीपी रहने लग जाता है, हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, तो ये किसकी वजह से, अगर उसकी बॉडी के अंदर डी बायोटिन नहीं है। ठीक है, और डी बायोटिन हमारी बॉडी में होना जरूरी है। डी बायोटिन कितना चाहिए हमें, 30 to 100 माइक्रोग्राम हमें ये चाहिए। 12th विटामिन है हमारे पास, विटामिन ई। ये क्या करता है, ये हमारे एक तो हमारी स्किन को मॉइस्चराइज रखेगा, दूसरा हमारे इम्यून इम्यून सिस्टम को ठीक रखेगा, जिससे कि हमारी बॉडी के अंदर कोई भी तरीके की बीमारी आ रही है तो हमारा इम्यून सिस्टम क्या करेगा, उससे लड़ने में मदद करेगा। ठीक है, उससे लड़ेगा तो हमारी बॉडी में वो वो जो भी बाहर से बैक्टीरिया आया है हमारी बॉडी को हार्म करने वो नहीं होगा। ठीक है, ये हमें कितना चाहिए, 15 mg, ये हमें एक दिन में चाहिए। ये थे हमारे पास अमाइनो एसिड्स, सॉरी विटामिन्स। ठीक है, ये 12 तरीके के अमाइनो एसिड हमारी बॉडी के अंदर हमें चाहिए। ठीक है, और 12 तरीके के अमाइनो एसिड हमारे शेक के अंदर हैं। मैंने सबका एक एक करके आपको फायदा बताया है कि किस चीज में मदद करता है। हमारे पास 12 तरीके के थे। ठीक है, 12 तरीके के विटामिन्स थे। उसके बाद इसके अंदर क्या है, उसके बाद इसके अंदर है मिनरल्स। ठीक है, ये भी हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ये मैंने लिखा है। पहला है हमारे पास आयरन, जो हमें 8 mg चाहिए। दूसरा हमारे पास मैग्नीशियम, जो कि हमें 400 से 420 mg चाहिए। ठीक है, थर्ड है हमारे पास जिंक, 11 mg। फोर्थ कॉपर, 3 mg, 3 से 4 mg हमें एक दिन में चाहिए, जो इसके अंदर है। ठीक है, क्रोमियम 35। ठीक है, उसके बाद पोटेशियम 3400 mg हमें चाहिए। उसके बाद इसके अंदर है कैल्शियम, जो कि है 1000 mg हमें चाहिए। तो हमने ये आज का पढ़ा शेक के बारे में, मैंने शेक के बारे में सारी चीजें बताई। ये था शेक। ठीक है, शेक सभी को पता है, सब पीते होंगे। ठीक है, जो नहीं पीता वो आज ही इसको ऑर्डर लगा लेगा। ठीक है, इसके अंदर था, पहले मैंने बताया कि अगर किसी के पास दूध नहीं है तो हमारे पास शेक मेट भी अवेलेबल है। ठीक है, जो दूध का एक तरीके का पाउडर होता है, जो कहीं भी अगर ट्रैवल कर रहे हैं, हम कहीं भी जा रहे हैं तो हम शेक मेट पानी के अंदर शेक मेट डाल के, ठीक है, शेक डाल के प्रोटीन डाल के हम इसको पी सकते हैं। ठीक है, उसके अंदर हमने क्या क्या पढ़ा, पहला हमने इसके अंदर पढ़ा सोय प्रोटीन आइसोलेट, मतलब कि प्रोटीन है इसके अंदर। ठीक है, कितना सोय प्रोटीन में, सोय प्रोटीन में कितना प्रोटीन है, 90% प्रोटीन, जो हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा जरूरत है जिसमें। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़े अमाइनो एसिड्स, 9 तरीके के अमाइनो एसिड हमने पढ़े, जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होता है। ठीक है, मैंने एक एक करके सारे अमाइनो एसिड्स का बताया काम, कि ये हमारी बॉडी में किस तरीके से मदद करता है। उसके बाद हमने इसमें पढ़ा शुगर कौन सी है, इसके अंदर है फ्रक्टोज शुगर। ठीक है, नॉर्मल शुगर नहीं है, फ्रक्टोज, जो कि एक फ्रूट शुगर है। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा इन्यूलिन। इन्यूलिन किस चीज में मदद कर रहा था, हमारे वेट लॉस में, हमारे डाइजेशन में। ठीक है, उसके बाद हमने ओट फाइबर, जो कि उसमें डाइजेशन में ही मदद करेगा और वेट मैनेजमेंट में। दूसरा हमने कोलेस्ट्रॉल के बारे में पढ़ा, जो खराब कोलेस्ट्रॉल है। ठीक है, खराब कोलेस्ट्रॉल हमें बढ़ने नहीं देना है हमारी बॉडी के अंदर। कोलेस्ट्रॉल होता तो है, पर जो एक्स्ट्रा हम ले रहे हैं और जो खराब है उसे हमें नहीं लेना है। ठीक है, उसके बाद हमने वाइटामिन पढ़े। ठीक है, 12 तरीके के वाइटामिन पढ़े, सबका एक एक मैंने यूज बताया है कि हमारी बॉडी में कितना ज्यादा जरूरत है और ये किस चीज में मदद करते हैं विटामिन। और फिर हमने पढ़े मिनरल्स के बारे में। ठीक है, सबको पता है कैल्शियम, सबको सबकी नीड है, कैल्शियम अगर नहीं है तो हमारी बोन्स है, हमारे टीथ है, वो सही नहीं रहेंगे। ठीक है, ये था हमारे शेक के बारे में। हम दूसरा भी कवर करेंगे आज, वुमेन्स चॉइस हम इसके बाद कवर करेंगे। तो ये था हमारे शेक के बारे में। शेक के अब क्या किसी को भी ये महंगा लग रहा है,
अब एक बात बताओ, ये इतनी सारी चीजें इसमें हमें डाल के दी जा रही है, हमें बाहर से लेने की भी जरूरत नहीं है। दूसरा, ये हमारे वेट लॉस में मदद कर रहा है। कैसे? हमें, मैंने अभी चीजें बताई कि इसके अंदर क्या क्या डला हुआ है। जो एक्स्ट्रा फैट हम खाने की वजह से, जो हम बाहर का बेकार चीजें खा रहे हैं, उसमें खाने के साथ जो एक्स्ट्रा फैट हमारी बॉडी में आ रहा है ना, उसे हटा के, है ना, वो तो जो हम नॉर्मल खा रहे हैं उसके साथ हमारा फैट आ रहा है, ठीक है, पर जो हम ये ले रहे हैं तो इसके अंदर से तो फैट हटा के हमें प्रोटीन दिया जा रहा है ना। जो हम बाहर से प्रोटीन ले रहे हैं उसके साथ हमारा फैट भी आ रहा है, ठीक है। पर जो हम शेक पी रहे हैं इसके अंदर प्रोटीन भी है, अमाइनो एसिड्स भी हैं, जिससे हमें एनर्जी मिल रही है। एनर्जी के साथ साथ हमारा वेट लॉस हो रहा है। वेट लॉस के साथ साथ हमें हार्ट अटैक और ये सारी बीमारियों से भी ठीक होने में मदद मिल रही है, ठीक है। तो शेक हमारा बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। शेक हमारा हर्बल लाइफ में ये एक ऐसी चीज है जो हमें ठीक रखने में, हमें बहुत ज्यादा प्रोटीन, हमें बहुत अच्छी मात्रा में प्रोटीन मिलता है, ठीक है, जिससे हमारी बॉडी ठीक रहती है। मैंने इतनी चीजें बताई, अमाइनो एसिड्स, है ना, वो कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। ये था हमारा शेक। उसके बाद हम आज बात कर लेंगे वुमेन्स चॉइस के बारे में। ठीक है, हमारे पास जो दूसरा हर्बल लाइफ ने बनाया है प्रोडक्ट, उसका नाम है वुमेन्स चॉइस, ठीक है। ये सारी फीमेल्स के लिए है, ठीक है। अब ये किस चीज में मदद करता है, देखो। पहला पहला इसके अंदर क्या है? पहला इसके अंदर है डाई कैल्शियम फोस्फेट। सबसे पहली बात क्या होता है, वुमेन्स को उनकी जो हड्डियां हैं, मतलब उनके बैक पेन होने लग जाता है जल्दी से, है ना, उनकी कमर में दर्द होने लग जाता है, ठीक है। वो क्यों? क्योंकि अगर उनके अंदर डाई कैल्शियम फोस्फेट नहीं है, मतलब कि हमारे उनकी बॉडी के अंदर कैल्शियम और फोस्फोरस अच्छी मात्रा में नहीं है, ठीक है, तो उन्हें क्या होने लगेगा, जल्दी से हाथ पैरों में दर्द होने लगेगा। वो थोड़ा भी काम करेंगी, उनके हाथों में, उनकी बैक में, है ना, पैरों में दर्द होने लग जाएगा, ठीक है। वो किस वजह से? वो, अगर उनकी बॉडी के अंदर डाई कैल्शियम फोस्फेट नहीं है, तो पहला जो चीज है इसके अंदर है डाई कैल्शियम फोस्फेट। जो ये हमारी वुमेन्स चॉइस है, इसके अंदर पहली जो चीज डली हुई है उसका नाम है डाई कैल्शियम फोस्फेट, ठीक है, जिसके अंदर कैल्शियम और फोस्फोरस है, जो हमारी बॉडी के अंदर जाके हमें जो भी हमारे पेन होता है, हमारी जो बोन्स वगैरह उनको ठीक रखने में मदद करता है। दूसरा दूसरा इसके अंदर है सोया आइसोफ्लेविन्स। अब ये किस चीज में मदद करता है? ये क्या करता है, हमारी बॉडी में जो भी एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, ठीक है, हमारी जो सेल्स हैं उन्हें एक तो सही रखने में मदद करेगा। दूसरा, वुमेन्स के अंदर जो भी पीरियड्स होते हैं, हर महीने जो भी पीरियड्स होते हैं, उनको ठीक रखने में मदद करता है, ठीक है। जो कभी कभी क्या होता है, किसी किसी फीमेल्स को, बहुत से लोग हैं, बल्कि आज के टाइम में 70 to 75% ऐसी फीमेल्स हैं जिनको जल्दी से टाइम टू टाइम पीरियड्स नहीं आते, ठीक है। पीरियड्स नहीं आने की वजह से क्या क्या चीजें हो सकती हैं, ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है, पहली बात तो, ठीक है। तो जो सोया आइसोफ्लेविन्स है, ये किस चीज में मदद करेगा? एक तो जो पीरियड्स हैं उन्हें सही आने में, उनको हर महीने ठीक टाइम पे आने में मदद करेगा। और जो पीरियड्स के दौरान जो भी तरीके के क्रैम्प्स होते थे, जो भी तरीके का पेन होता था, उसमें ठीक रखने में मदद करता है, ठीक है। उसके बाद अगर अगर सही तरीके से पीरियड्स टाइम पे नहीं आते, तो मैंने बताया कि ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है, ठीक है। ब्रेस्ट कैंसर सभी को पता है कि आज के टाइम में बहुत ज्यादा ब्रेस्ट कैंसर हो रहा है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा डेथ हो रही है, ठीक है, पूरे वर्ल्ड में, और इंडिया में सबसे ज्यादा हो रही है, ठीक है। तो ये क्या हुआ था, ये रिसर्च के बारे में मैं एक बार बता देती हूँ। यूएसए में क्या हुआ था कि कुछ लोगों को, मतलब कुछ लेडीज को ब्रेस्ट कैंसर हुआ, ठीक है। तो उस, और वो किस वजह से, क्योंकि उनके पीरियड्स टाइम पे नहीं आ रहे थे, उनको मीनोपॉज हो गया था।
उसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्हें आइसोफ्लेविन्स दिया गया। ठीक है, आइसोफ्लेविन्स ने क्या काम करा, उनके जो ब्रेस्ट कैंसर के जो सिम्टम्स थे, है ना, उसको डिक्रीज कर दिया। दूसरा, उनके जो पीरियड्स हैं वो टाइम पे आने लगे। ठीक है, तो ये रिसर्च करी गई थी, कुछ लेडीज को वहां पे ये चीज दी गई थी। ठीक है, तो आइसोफ्लेविन्स, है ना, आइसोफ्लेविन्स हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जिसकी वजह से हमारे जो हॉर्मोन्स है, फीमेल्स में जो भी हॉर्मोन्स है, ठीक है, वो ठीक रहते हैं। कभी कभी कुछ लेडीज को प्रेगनेंसी में इशू हो जाता है, कोई कोई लेडीज कंसीव ही नहीं कर पाती। क्यों? क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर जो एग्स हैं वो सही तरीके से बन ही नहीं रहे हैं। और वो बन क्यों नहीं रहे? क्योंकि उनके पीरियड्स टाइम पे नहीं आ रहे, दूसरे उनके हॉर्मोन्स ठीक नहीं है। ठीक है, तो ये किसकी वजह से ठीक होंगे? अगर हमारी बॉडी के अंदर सोए आइसोफ्लेविन्स है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं ब्रेस्ट कैंसर। ठीक है, आपको पता है ये कुछ मतलब 11,000 वुमेन्स ने यूएसए में ये लिया था। ठीक है, सोया आइसोफ्लेविन्स लिया था। ठीक है, जिसके बाद जो ब्रेस्ट कैंसर है उसके जो सिम्टम्स है वो ठीक होने लगे। ठीक है, हम सबको पता है कि ब्रेस्ट कैंसर से सीधा डेथ होती है। ठीक है, इसका कोई भी अभी इलाज है पर बहुत कम होता है, मतलब 5 से 6% है कि कुछ लोग बच जाते हैं, कुछ नहीं बचते। ठीक है, मेजोरिटी में लोग नहीं बचते हैं ब्रेस्ट कैंसर से। ठीक है, पर जो सोया आइसोफ्लेविन्स है इसकी वजह से हम ब्रेस्ट कैंसर के सिम्टम्स को रोक सकते हैं। और ये भी हो सकता है कि क्या पता वो धीरे धीरे करके ठीक भी हो जाए। ठीक है, पर मेन जो है हम इसके सिम्टम्स को रोक सकते हैं। तो यूएसए में क्या था, 11,000 लेडीज थी, उनको ब्रेस्ट कैंसर था। ठीक है, उनके सिम्टम्स को रोका गया कैसे? सोया आइसोफ्लेविन्स दे के। ठीक है, उसके बाद हमें पता है कि बहुत सारे कैंसर होते हैं। ठीक है, स्किन कैंसर हो गया, लंग कैंसर हो गया, किडनी कैंसर हो गया, ठीक है, हमारे इंटेस्टाइन कैंसर हो गया, पर जो सबसे ज्यादा बेकार कैंसर है वो होता है ब्रेस्ट कैंसर। ठीक है, जिसकी वजह से बहुत डेथ होती है, जिसकी वजह से मोर्टेलिटी रेट बहुत ज्यादा है। अब हम देख लेते हैं। आपको पता है 1.38 मिलियन नए ब्रेस्ट कैंसर के केसेस हर साल आते हैं। ठीक है, इंडिया में इंडिया में हर साल 1.38 मिलियन नए ब्रेस्ट कैंसर मिल रहे हैं, पाए जा रहे हैं। और हर 4 मिनट में जो इंडिया है उसके अंदर जो वुमेन है उसको देखा जा रहा है कि उसके अंदर ब्रेस्ट कैंसर है, हर 4 मिनट में। ठीक है, हर एक वुमेन में। उसके बाद 13 मिनट में हाँ, इंडिया में सिर्फ इंडिया की बात कर रही हूँ, वर्ल्ड में तो बहुत होंगे। इंडिया में 13 मिनट में एक वुमेन की डेथ हो रही है, किसकी वजह से? ब्रेस्ट कैंसर की वजह से। दूसरा, 4,58,000 डेथ फ्रॉम ब्रेस्ट कैंसर एवरी ईयर। टोटल टोटल मिला के एक साल में 4,58,000 डेथ किसकी वजह से हो रही है? ब्रेस्ट कैंसर की वजह से इंडिया में हो रही है। ठीक है, तो ब्रेस्ट कैंसर कितना ज्यादा बेकार है, आप समझ सकते हो। ठीक है, 13 मिनट में एक एक औरत किसकी वजह से मर रही है? ब्रेस्ट कैंसर की वजह से। और वो क्यों हो रहा है? क्योंकि उसकी डाइट में सोया आइसोफ्लेविन्स नहीं है, उसके हॉर्मोन्स ठीक नहीं है। ठीक है, हॉर्मोन्स ठीक नहीं है, उसके पीरियड्स टाइम पे नहीं आ रहा है। ठीक है, उसकी वजह से उसे ब्रेस्ट कैंसर हो रहा है। उसके बाद इसके अंदर उसके बाद इसके ये किस चीज में दूसरा मदद करेगा? ये डायबिटीज को कम रखने में मदद करेगा। क्या होता है, बहुत सी लेडीज को ये तो होता ही है। ठीक है, उसको हॉर्मोन्स ठीक नहीं है, उसके पीरियड्स टाइम पे नहीं आ रहे, मेंस्ट्रुअल साइकिल उसकी ठीक नहीं है ना, उसके साथ साथ क्या होता है, उन्हें डायबिटीज भी हो जाती है। ठीक है, डायबिटीज के रिस्क को ये कम करता है। ठीक है, उसके बाद जो हाई कोलेस्ट्रॉल, कभी कभी क्या होता है, हाई कोलेस्ट्रॉल होने लग जाता है ना, लेडीज का बहुत ज्यादा कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लग जाता है, जिसकी वजह से वो ठीक तरीके से सांस तक नहीं ले पाती है ना, मतलब उन्हें दिक्कत होती है सांस भी लेने में। ठीक है, तो ये क्या काम किस चीज में मदद करेगा? ये हमारे कोलेस्ट्रॉल के लेवल को रोकने में मदद करेगा, उसे बढ़ने से रोकेगा। दूसरा दूसरा क्या होता है, ओस्टियोपोरोसिस। कभी कभी जो
लेडीज हैं उनको कभी कभी ऐसे होने लग जाता है, मतलब उनकी जो हड्डी होती है, ठीक है, बोन में क्या होता है ना, जब जब मेंस्ट्रुअल साइकिल, जब पीरियड सही से नहीं आते ना, तो बहुत तरीके की बीमारियां आने लग जाती हैं। हॉर्मोन्स जब ठीक नहीं होते तो क्या होता है ना, लेडीज के अंदर बोन जो होती है, एक बोन होती है, ठीक है, वो कहीं की भी हो सकती है, ठीक है, वो बोन खराब होने लग जाती है, गलने लग जाती है ना। गलने की वजह से बहुत उसका जो स्ट्रक्चर है, मतलब बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो बिगड़ने लग जाता है, ठीक है, चाहे वो कहीं की भी हो, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर है चेस्ट बेरी एक्सट्रैक्ट। अब ये किस चीज में मदद करता है? हमारे पीरियड्स के दौरान, हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान, ठीक है, लेडीज को क्या दिक्कत होती है, उनका जो मूड स्विंग्स हैं वो ठीक नहीं रहते, ठीक है, उनका स्ट्रेस बढ़ने लग जाता है, एलर्जी होने लग जाती है, किसी किसी को एक्ने हो जाते हैं फेस के ऊपर, है ना। दूसरा, उनके उनको पेन होता है बहुत ज्यादा, ठीक है। तो वो किसकी वजह से? अगर उसकी डाइट में चेस्ट बेरी एक्सट्रैक्ट नहीं है, है ना। तो चेस्ट बेरी एक्सट्रैक्ट ये एक जापान में मिलने वाला प्लांट है, जो साइंटिस्ट ने निकाल के इसके अंदर डाला है, जिसकी वजह से ये हमारे हॉर्मोन्स में मदद करेगा, ये वुमेन्स को पेन में मदद करेगा, उनके जो स्ट्रेस लेवल है उसको रोकने में मदद करेगा, ठीक है, इन सारी चीजों में वो मदद करेगा, उनके हॉर्मोन्स को ठीक रखने में मदद करेगा। दूसरा, हाँ मैंने अभी बताया, दूसरा उनके हॉर्मोन्स ठीक रखेगा तो वो जल्दी से जल्दी कंसीव कर सकती हैं, उनके एग्स जो हैं वो अच्छी मात्रा में बनेंगे, और वो जल्दी से जल्दी कंसीव कर सकती हैं, उन्हें कोई भी बीमारी नहीं होगी, ठीक है। तो ये था हमारा वुमेन्स चॉइस के बारे में, ठीक है। हम एक बार फिर से देख लेते हैं। ये है हमारी वुमेन्स चॉइस, ठीक है, ये एक प्रोडक्ट है हमारा हर्बल लाइफ में, वुमेन्स चॉइस, जो वुमेन्स के लिए होता है, ठीक है, उनकी उनके हॉर्मोन्स ठीक रखने में, ठीक है, उनकी मेंस्ट्रुअल साइकिल टाइम पे आने में, ठीक है। तो इसके अंदर पहला हमने पढ़ा डाई कैल्शियम फोस्फेट, ठीक है, जिसके अंदर कैल्शियम और फोस्फोरस होगा, जो लेडीज को अच्छे से, जो बैक पेन है, हाथ पैरों में जो भी जल्दी जल्दी दर्द होने लग जाता है उसको ठीक रखने में मदद करता है, ठीक है। उसके बाद हमने सोया आइसोफ्लेविन्स पढ़ा, जो हमारे एंटीऑक्सीडेंट्स एक तो हमें देगा, हमारी सेल्स को ठीक रखेगा, वुमेन्स के अंदर जो भी सेल्स बन रही है उनको ठीक रखेगा, उनके जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो टाइम पे आएगी, ठीक है। टाइम पे नहीं आएगी तो ब्रेस्ट कैंसर हो जाएगा, ठीक है, और कंसीव करने में दिक्कत होगी। दूसरा, हमने ये एक एग्जाम्पल भी लिया कि एक हमारे 11,000 वुमेन्स थी जिनको दिक्कत थी यूएसए में, ये ठीक है, जब शुरुआत हुई थी ब्रेस्ट कैंसर की, जब शुरुआत हुई थी, तो इसको कैसे क्योर करा गया, सोया आइसोफ्लेविन्स नाम करके एक इंग्रेडिएंट होता है, ठीक है, उसको लाया गया, उन्हें दिया गया, तो उसके बाद क्या हुआ, उनके सिम्टम्स कम हो गए, उसके बाद उनके जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो भी टाइम पे आई, उनके हॉर्मोन्स ठीक हो गए, ठीक है। उसके बाद हमने ये देख लिया कि कितने लोग हर साल मर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि डायबिटीज को रोकने में मदद करेगा, ठीक है, लेडीज को बहुत अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आ रही है ठीक तरीके से, तो उन्हें डायबिटीज भी हो जाती है, ठीक है। दूसरा, उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल भी बढ़ जाता है, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि उनकी एक हड्डी भी गलने लग जाती है, जिसकी वजह से कहीं भी हमारी उसकी उनकी बॉडी में एक तो दर्द होने रहने लग जाएगा, और उनका स्ट्रक्चर भी बेकार होने लग जाता है, ठीक है। दूसरा, हमने पढ़ा इसके अंदर चेस्टनबेरी एक्सट्रैक्ट था, जो एक तो उनकी मतलब स्ट्रेस लेवल को ठीक रखेगा, पेन में मदद करेगा, एंजाइटी में मदद करेगा, उनके जो एक्ने हैं उनको ठीक रखने में मदद करेगा, उनके हॉर्मोन्स को ठीक रखेगा, ठीक है। तो थैंक्स टू माय मेंटोर मिस्टर जयपाल सिंह एंड अमिता रानी। ये आज की हमारी दो स्लाइड थी। दूसरा, हम आईक्यू सर के लिए क्लैपिंग कर सकते हैं सभी लोग, उन्होंने इतना अच्छा हमें प्रोडक्ट लॉन्च करके दिया है। तो जो हमने आज दो चीजें पढ़ी है, शेक के बारे में, और दूसरा वुमेन्स चॉइस जो वुमेन्स के लिए होता है, ठीक है। तो अब किसी को भी डाउट हो कि ये महंगा क्यों है, तो आप सब लोग देख सकते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीज है, ठीक है, जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है, ठीक है, हमारी बॉडी को ये चाहिए ही चाहिए। तो जो लोग भी इसको यूज कर रहे होंगे उन्हें इसका फायदा पता होगा, ठीक है। सो मैं हैंड ओवर कर देती हूँ। सो थैंक यू सो मच, तो आज का एक हमारा टॉपिक है यहीं हाँ तक। एक दो फीडबैक ले लो, है ना।
किसी को कि जो भी वुमेन स्टोरीज और ये सब यूज कर रहा है, कोई फीडबैक है किसी को देना? हैंड रेज करते। जिन्होंने वोमेन चॉइस यूज करी है वो फीडबैक दे सकते हैं अपना। वोमेन चॉइस जिसने भी यूज की है वो अपना फीडबैक दे दें। सेक तो सभी ज्यादातर यूज कर रहे हैं, लेकिन वोमेन चॉइस के अलग से कुछ फायदे अगर किसी को लगे हैं। देखो, यूज सभी ने की है, लेकिन ये है कि फीडबैक देने में थोड़ा सा सभी को ऐसा लगता है। वोमेन चॉइस तो सभी ने यूज की है ज्यादातर, और फीडबैक देते हुए डर रहे हैं। चलिए चलिए। पूनम बहन जी, आप अपना फीडबैक दीजिए। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। मैम। सर, मेरे को एक महीना हो गया सर वुमेन चॉइस लेते हुए। सर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और इस बार मेरे को बॉडी पेन भी नहीं, कुछ भी नहीं। टाइमली पीरियड्स टाइम से आए हैं, और मेरे को बहुत पेन होता था, बहुत मेरा बीपी बढ़ जाता था सर, कुछ भी नहीं हुआ इस बार। सर मैं अगले 2 महीने और लगातार लेने वाली हूँ, और साथ में मल्टीविटामिन। और इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है सर। साथ में 2 टाइम शेक लेती हूँ, एफरेश लेती हूँ, सब चीजें। संस्कृति बेटा, और नेक्स्ट फीडबैक ले लो फटाफट करके। थैंक यू सो मच पूनम जी, आपका वो अच्छा था। और सिर्फ ये 2 महीने नहीं लेना है, ठीक है? आपको हर ऑर्डर में लगाना है, ठीक है? आपके हॉर्मोन्स अच्छे रहेंगे, सारी चीजें ठीक रहेंगी, ठीक है? दूसरा कोई है जिसको हमें फीडबैक देना है, जिसको? नहीं। हैंडेज करिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मैम, हमारे मतलब कि कस्टमरों ने भी बहुत ने करी है और मैंने भी करी है। और मुझे बहुत मतलब कि चिड़चिड़ापन सा रहता था और थकान सी, उसमें मुझे बहुत रिलीफ मिला है। और हार्मोन जो डिसबैलेंस हो रहे थे जिसकी वजह से वजन बढ़ रहा था, वो भी ठीक हुए मेरे। और एक लेडीज के हमारे कस्टमर है, उनके गांठें हो रही थी और उन्हें बहुत रिलीफ है। वो आज है नहीं, यानी वो भी बताती है अपना फीडबैक। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। हाँ, जैसे कि अभी आपने बताया कि गांठ हो रही थी, तो इन गांठ की वजह से ही ब्रेस्ट कैंसर हो जाता है, ठीक है? जी। गांठों की वजह से ही कैंसर होने लग जाता है। तो जो पता ही है, जिसकी वजह से डेथ भी हो सकती है, ठीक है? तो दूसरा कोई है फीडबैक के लिए? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मैंने भी अपनी बेटी के लिए मंगवाया मैम ये। उसको भी मंथली सर्कल थोड़ा डिले होता था, मंथ में होता था, नहीं होता था। तो मैंने भी अमिता मैम से इसके बारे में बात की, तब मैंने उसको दिया। अब उसको प्रॉपर हर मंथ में प्रॉपर होता है, और उसको मैं दे रही हूँ। मतलब कि बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका। तो मैं चाहती हूँ सभी कि इसको वुमेन्स लें और अपना ध्यान रखें, क्योंकि मैंने भी अभी अपने लिए लेनी शुरू कर दी है। वैसे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैंने इसके जब से फायदे दिखे तब से मैंने भी लेनी शुरू की है। तो बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू अर्चना जी। दूसरा हमारे पास फीडबैक है जी। गुड मॉर्निंग मैम। गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग हर्बल लाइफ में। जी गीता जी, कंटिन्यू रहिए। जी मैम, मैं ये बोल रही थी मैम, मेरे भी हार्मोन डिसबैलेंस रहते हैं, नहीं मुझे पीरियड टाइम पर आता, तो इसलिए मैंने डॉक्टर की दवाई भी करी थी। और बेबी कंसीव के लिए भी मैंने 1 साल से डॉक्टरों की दवाई खाई, लेकिन मुझे उससे आराम नहीं मिला। जब मैंने वुमन चॉइस ली थी तो इसकी तो मुझे 1 महीने में रिजल्ट आ गया था, और बहुत अच्छे से आया। मैंने मतलब बेबी कंसीव भी हो गया था मुझे, तो इसलिए ये वुमेन चॉइस मुझे बहुत अच्छा लगा, और अभी मैं कंटिन्यू ले रही हूँ उसे। थैंक यू मैम। थैंक यू और सो सर, मच। बहुत बहुत धन्यवाद मार्को सर का भी, जयपाल सर का, और हमारे सिरोही सर का, जिन्होंने मुझे ये सब चीज बताई।
थैंक यू गीता जी। तो यही होता है कि अगर हम डॉक्टर्स की दवाई खा रहे हैं पर उसके साथ साथ हमें बहुत सारी मतलब इतना वो रिजल्ट नहीं मिलता। रिजल्ट कह सकते हैं ना कि उसके अंदर बहुत सारी ड्रग्स होते हैं, ठीक है, वो अच्छी तरीके से नहीं बने जी, होते। उनसे मैम मेरे को वो दवाई सूट भी नहीं होती थी, मेरे हाँ सिर में घूमे ऐसे आती और चक्कर से हाँ। आकर ऐसी कांपन कांपन से रह करी शरीर में। लेकिन वुमेन चॉइस के लिए कुछ भी नहीं होता, बस एक टाइम लेती हूँ फिर। क्या होता है ना, नेचुरल चीजें हर किसी को हो जाती हैं, ठीक है, हर किसी को जी सूट हो मैम। जाती है। पर जो साइंटिस्ट दवाइयां बनाते हैं वो हर किसी की बॉडी को देख के नहीं बनाते है ना। उनको सिर्फ उस चीज को ठीक करना होता है, वो उसके अंदर कुछ भी डाले उन्हें मतलब नहीं है, ठीक है, कि वो कैसे बॉडी को इफेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो जी नेचुरल चीजें जल्दी धीरे, चाहे धीरे धीरे रिकवर होती हैं, पर वो एक रूट की तरीके से बिल्कुल खत्म कर देता है चीजों को, ठीक है। जी। दूसरा हमारे पास फीडबैक। और अगर किसी ने वोमेन चॉइस यूज की है तो वो भी हैंड रेज कर सकते हैं, नहीं तो हाथ हिला सकते हैं, हम उनको देख लेंगे। किसी ने और भी यूज की है तो वो अपना बता सकते हैं अपने बारे में।